my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I'll discuss exercise 10.1. ये क्लास 10 का चैप्टर है. किसकी बात कर रहे हैं? क्लास 10 सर्कल, जिसका नाम क्या है? सर्कल. मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है. इसके जितने भी बेसिक पॉइंट है आपके उससे डाउट क्लियर हो जाएंगे. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाकर मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर आइएगा तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे. चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. हमारे पास एक्सरसाइज दी गई है. क्वेश्चन पहला नंबर क्या है? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव. एक सर्कल है, सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो देखो, अब मैं ऐसे बनाऊंगी तो भी हमारा टेंजेंट बनेगा. ये बनाया, ठीक है, ये भी हमारा टेंजेंट है, ये पॉइंट, ठीक है. इधर से बनाएंगे, इधर से बनाएंगे, इधर से बनाएंगे, कलर चेंज कर लेती हूँ, फिर इधर से बनाऊंगी, इधर से बनाऊंगी. तो इस सर्कल में, ये मैं बता रही हूँ, इस सर्कल में इतने सारे पॉइंट है तो हम हर जगह से टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है. यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा इनफिनाइट मेनी टेंजेंट्स बना सकते हैं, इनफिनाइट मेनी, ठीक है. तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 1. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स. चलो इसको पढ़ते जाते हो, बनाते जाते, बताती जाती हूँ. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स. एक हमारा ये सर्कल है, कह रहा है कि इसमें जो है एक टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है. किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? तो हमें पता है ना बच्चों, ओनली 1 पॉइंट पर. कौन से पॉइंट पर? ओनली 1 पॉइंट पे. 2 पॉइंट पे नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1. चलो सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या कह रहा है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड. अगर हमारे पास सर्कल है और इसमें 2 पॉइंट्स, अब 1 पॉइंट पे तो टेंजेंट हो जाता है, 2 पॉइंट्स की बात ऐसे कर सकते हैं. तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चा? सेकेंड. तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक. थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है? अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. यानी सर्कल के पास कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? पैरेलल. अब मैं यहाँ पर ये सर्कल बनाती हूँ पहले, ठीक है, समझाने के लिए. ये सर्कल बनाया, ठीक है. अब बोल रहा है इसके पैरेलल की बात करें तो अगर एक ये हमारा टेंजेंट बना और दूसरा ये हमारा टेंजेंट बना तो यही तो पैरेलल होगा, ठीक है. तो यानी ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, ये 2 हो गए. चलो ये मैंने ऊपर नीचे बनाया था, अब मैं दूसरा बना देती हूँ इस साइड से, ठीक है. कैसे बनाऊंगी? एक ये बना, एक ये बना, तब भी हमारा पैरेलल है. अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगी, एक ये बना, एक ये बना, तो हम हमेशा देख रहे हैं कि हमारे जो पैरेलल आ रहे हैं वो बच्चा 2 आ रहे हैं, 2 पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है. क्लियर बात? चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है? अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल कॉल्ड. अब इसमें हमने सर्कल बनाया, इसमें जो कॉमन पॉइंट होता है, जिसपे अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट बनाया, तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या कहते हो? इस पॉइंट को पढ़ा हुआ है ना, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है. अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो एक बार मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखना, ठीक है. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन डन हो गया, ठीक है. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस. सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है. और कह रहा है इसका जो एक हम ये सेंटर पे पॉइंट रख देते हैं, जिसका हम नाम देते थे O, ठीक है. कह रहा है अ लाइन थ्रू द सेंटर. एक लाइन गई है थ्रू द सेंटर, ठीक है, एट पॉइंट Q. किस पॉइंट पर गई है? Q पॉइंट पर. और जो टेंजेंट है हमारा, ये टेंजेंट ऐसे बना देते हैं, ठीक है. ये वाला पॉइंट हमारा होता है दैट इज P, ठीक. अब इसको ये रेडियस के ऊपर ये ऐसे परपेंडिकुलर होता है, इतनी बात क्लियर. तो ये रेडियस कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर. OQ कितना है हमारा? दैट इज 12 सेंटीमीटर. यानी PQ निकालना है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे यूज करनी है. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² p² प्लस b². अब यहाँ पर देखो जो हमारा बेस है, बेस क्या है? ये 90 था तो बेस हमारा OP हो जाएगा, ठीक है. बेस निकल गया. फिर हमारे परपेंडिकुलर की बात होती है. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कंफ्यूज होंगे ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ. अब परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? दैट इज PQ. ये हो गया PQ हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है.
और ये हमारा आ गया ओ क्यू इज अ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओ क्यू इज अ हाइपोटेन्यूज। अब चलो फटाफट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एच क्या था हमारा, ओ क्यू स्क्वायर, पी क्या था हमारा, पी क्यू स्क्वायर, बी क्या था हमारा, ओ पी स्क्वायर। सो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज 12, 12 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, निकालनी है बच्चा में। ओ पी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, सो 12 का क्या हो जाएगा 144। पी क्यू एज इट इज, देन 25, 144 माइनस 25 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। अब 144 से हमारा 25 जाएगा तो आ जाएगा 119 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, रूट में क्या आएगा 119। तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज रूट 119 सेंटीमीटर। सो ये हमारा ऑप्शन में देखो कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा और ऑप्शन नंबर डी में 119 लिखा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। इसको पहले सबसे पहले मैं करेक्ट फॉर्म में लिखती हूँ। ये ऑप्शन हमारा इस तरीके से दिया गया, ये मैं टाइप नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट अदर इज सेक्शन। सिंपल है, सबसे पहले हमने सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद क्या कह रहा है, एक गिवन लाइन है, गिवन लाइन एक हमारी यहाँ पर गिवन लाइन है। तो ये गिवन लाइन में बना देती हूँ, दैट इज आर गिवन लाइन। ठीक है, अब कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। इस गिवन लाइन से 2 लाइन जो है इसके हमारी बननी है पैरेलल। अब इसके पैरेलल तो ये एक बनेगी हमारी, ठीक है, और दूसरी जो हमारी पैरेलल होगी अब इधर जाएगी। ठीक है, सो ये 2 लाइन हमारी बन गई। अब इसमें बच्चा समझने वाली बात है, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाली लाइन होगी, दैट इज टेंजेंट। ठीक है, यहां पे देखो 2 पॉइंट हो रहे हैं तो दैट इज अ सेकेंड, यही बोल रहा था। दूसरी वाली हमारी सेकेंड बनेगी, पहली वाली हमारी टेंजेंट बनेगी। क्लियर। सो इसमें टेंजेंट में कितने पॉइंट टच हो रहे हैं, दैट इज 1 पॉइंट टच हो रहा है। ठीक है, और हमारा सेकेंड में कितने पॉइंट टच हो रहे हैं, दैट इज 2 पॉइंट टच हो रहे हैं। ठीक है, आई होप सो बच्चों आपको एक्सरसाइज ये वाली अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कुछ नहीं था इसमें, बस थोड़े बहुत हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए था, हम सारा लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे बच्चा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।